8 अगस्त 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों और उनमें बात उस चीज़ की जिससे क्वेश्चन आ सके। तो पहली खबर है किसान रेल। एक देश में पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम किसान रेल रखा गया है और इस ट्रेन से महाराष्ट्र से बिहार और बिहार से महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स हमारी जो खेती बाड़ी वाला सामान है और उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो महाराष्ट्र से बिहार और बिहार से महाराष्ट्र, और रास्ते में जो जो स्टेशन आएंगे वहाँ पे ये गाड़ी रुकेगी। तो इससे हमारी जो खेती बाड़ी वाली फसलें हैं उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानी होगी। और ये फ्रूट और वेजिटेबल, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं और पेरिशेबल आइटम्स को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तीसरी जो खूबी रहेगी इस ट्रेन की वो ये है कि इसमें फ्रीज़र लगे रहेंगे, फ्रोज़न कंटेनर होंगे, और जो फ्रोज़न कंटेनर हैं उससे जो सब्जियां हैं और जो फ्रूट है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ये 1519 किलोमीटर का जो रास्ता है तकरीबन 32 घंटे में तय करेगी। अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि भारत में जो माल गाड़ियां हैं जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसकी एवरेज स्पीड 25 से लेके 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चाइना में ऐसी माल गाड़ियों की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि ये सामान जिससे कि फैक्ट्रियां चलेंगी, जिससे कि लोगों को काम मिलेगा, जिससे लोगों को सुविधाएं पहुंचेंगी, वो उसको पहल दी जाती है वहाँ पे। और हमारे देश में मालगाड़ी को पीछे कर देते हैं और पैसेंजर ट्रेन को आगे कर देते हैं। ये भी कुछ मजबूरियां हैं। परंतु अभी हम जो कर रहे हैं कि ऐसे किसान रेल, परंतु ये किसान रेल अपने आप में एक पहला वी कैन से एक्सपेरिमेंट है। पर जो बहुत बड़ी बात होने वाली है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 2006 में इंडिया ने डिसाइड किया था, दैट मीन्स कि एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा और वहां पे सिर्फ माल गाड़ियां चलेंगी। और वो फ्रेट कॉरिडोर का नाम था दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद दूसरा फ्रेट कॉरिडोर वो लुधियाना से लेके दैनकुनी वेस्ट बंगाल तक का है। तो ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर जो हैं ये बहुत तेजी से तैयार हो रहे हैं और 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएंगे। और इन रेलवे लाइंस पे माल गाड़ियाँ, हाई स्पीड माल गाड़ियाँ चलेंगी और इसके दोनों तरफ नए शहर बसाए जाएंगे, नए इंडस्ट्रियल टाउन बसाए जाएंगे जहाँ पे कि प्रॉपर सुविधाएं दी जाएंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सके। और इस तरह से हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये प्रोग्राम 2006 में डिसाइड किया गया था एंड दिस इज बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विद जापान। जापान के कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये तो पुराने हो चुके हैं। अभी 2018 में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी जो है इनको भी शुरू करने की परमिशन मिल गई है। और इसी के साथ साथ खड़गपुर से विजयवाड़ा और साउथ वेस्ट ये चेन्नई से गोवा, ये और फ्रेट कॉरिडोर हैं जो कि आगे और बनाए जा रहे हैं। सो बेसिकली मैं कहूँ तो अपने आप में किसान रेल तो एक बी कैटेगरी क्वेश्चन है, परंतु अगर आप कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको इन फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि कैग की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनको कैग का जो है नया अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है और पहले राजीव महर्षि थे जो कि अब फ्राइडे को रिटायर हो गए हैं।
अब उनके जो नए डायरेक्टर होंगे दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये 5 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के, जबकि इसे एक नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और अब जो है उनको कैग का अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है। सो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीएजी इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जैसे कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या काम करते हैं? ये सरकारी अकाउंट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनके ऑडिट करते हैं। और इनकी जो पोजीशन है दैट इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनकी जो टेन्योर होती है, टेन्योर के भी कब तक काम कर सकते हैं, दैट इज 6 साल तक या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए तब तक इनकी जो है अपॉइंटमेंट रहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कहीं ना कहीं, इस बात को याद रखिएगा। अगस्त 6 हिरोशिमा डे, ये वो 1945 का दिन है जिस दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम छोड़ा था और उसमें लाखों लोग मारे गए थे। तकरीबन 3,50,000 लोग मिनटों में जो है वो इनकी डेथ हो गई, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे एटम बम गिरा दिया था। और ये सुबह 8:15 बजे ऐसा हुआ था। और एनोला गे जिन्होंने वहाँ पे एटम बम फेंका था, ये पहला जो एटम बम पहले दुनिया में पहला और बम था, हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया। और फिर उसके बाद दूसरा 9 अगस्त को जो था वो नागासाकी, दूसरा शहर है जापान का, उसके ऊपर एटम बम फेंका गया। और ये यू कैन से बहुत दुखदाई घटना है कि इतने लोग जो है इस पे मारे गए थे, परंतु ये लड़ाई का तरीका है। और इस पहले जो एटम बम का नाम रखा गया था दैट वाज लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे फेंका गया उसका नाम था फैट मैन। बी कैटेगरी क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पे जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है डे के बारे में नहीं, कि ये हिरोशिमा डे और नागासाकी जो है ये कहाँ पे है और ये वर्ल्ड वॉर का खत्म कैसे हुई। ये खत्म कैसे हुई? जब एटम बम गिराए गए तो जापान ने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की हैं कि जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैश क्रेडिट अकाउंट चल रहा हो या ओवरड्राफ्ट अकाउंट चल रहा हो, तो वो कोई दूसरा करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट से ही जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे जो डाइवर्शन ऑफ फंड्स है बैंकों का वो रुक जाएगा और बैंकों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग में इसके बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्मल ये क्वेश्चन, ये चीज़ नहीं आ सकती, या बैंकर्स को पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए न्यूज़ है, रेलवेज टू एंड रिक्रूटमेंट ऑफ खलासीज। ब्रिटिश राज में नौकरों, ब्रिटिश राज की बात क्या कहें, सब पुराने ज़माने में कि नौकर चाकर रखना और वो सरकारी खर्चे के ऊपर रखना ये एक आम बात थी। आज भी हमारे देश में वही तंत्र चल रहा है। तो रेलवे में इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है कि जो घर में नौकर रखे जाते हैं उनकी तनख्वाह भी, सैलरी जो है वो सरकारी खाते से जाती है। इस चीज़ को बंद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और बेसिकली होना तो ये चाहिए कि किसी भी सरकारी अफसर के घर में कोई भी एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अभी पीछे एक वीडियो देख रहे थे
कि बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर कोई मेहमान गए मिलने के लिए तो वो चाय खुद बना के लेके आ रहे थे। उससे पहले जॉन मेजर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, अपने घर का सामान वो खुद उठा के बाहर लेके जा रहे थे, उनके पास उसके लिए कोई नौकर नहीं थे। यहाँ तो कोई छोटा मोटा बाबू जो है उसको भी लगता है कि 4 उसके पहरेदार होने चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए, और ये सिस्टम बंद होना चाहिए। रेलवे में भी ये सिस्टम बंद हो रहा है। कैटेगरी सी क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और अयोध्या में तो आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को फाउंडेशन सेरेमनी हुई है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और वहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर जो है वो बनाया जाएगा, और 40 किलो जो सिल्वर ब्रिक है उसके साथ जो है ये काम शुरू हुआ है कि 40 किलो जो सिल्वर की, चांदी की जो ईंट है वो रख के उसके साथ काम शुरू किया गया है। और ये तकरीबन 150 साल से जो पुराना चला आ रहा मुकदमा था, इसके साथ ख़त्म हुआ है। ये मंदिर जो बनेगा उस पर 5 मंडप होंगे और इसकी ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 3 स्टोरीड जो है ये मंदिर बनेगा, एंड दिस इज सेट टू बी कि एक बहुत भव्य मंदिर जो यहाँ पे बनेगा। इसके साथ साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मिस्टर पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री थी। समबडी रिकमेंडेड कि हमें वो भी देखनी चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग द नेम। अयोध्या के बारे में एक मिस्टर पटवर्धन जो है एक बहुत मशहूर फिल्म मेकर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो भी कहते हैं देखने वाली है। मैंने भी नहीं देखी, बट आई वांट टू सी इट। तो इसके बाद वही मैं दिखाऊंगा आपको गूगल देवता वाले क्वेश्चन, जो कि आप बहुत सारी दुनिया वहाँ पे देखती है, परंतु फिर मैं कहूँगा बच के रहिए। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कैग वाला क्वेश्चन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे कश्मीर के, उनको बनाया गया है, कैग का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। अगस्त क्रांति डे वो इम्पोर्टेंट है। हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा डे ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कचरा है, बच के रहिएगा। परंतु आपको जो है वो दिखा रहा हूँ कि ये तो चलो मैंने भी बताया आपको कि परिवार पहचान पत्र जो है, पिग्मी ग्रासहॉपर, टिकटॉक किसने पाबंदी लगाई, ये बहुत स्टूपिड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए, और पूछेगा तो उसका भी दिवालियापन नज़र आएगा, और हम इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं कह सकते। और आई जस्ट वांट कि भी आपको इन चीज़ों से जो है बच के रहना है। ये भी न्यू स्टडी बाय यूनिवर्सिटी टोरंटो, पोलर बियर विल एक्सटिंक्ट बाय, ठीक है। तारीख भी पूछनी थी, दिन साल क्यों बता रहे हैं। कौन सी पार्टी जो है, किस देश में कौन सी पार्टी जीत के सामने आ रही है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट से। और these are the kind of question you have to be aware of. So this is it. Thank you for live with us.